So, friends, once again, very गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है माई एचबी सेशन में। और बड़े आराम से आज हेयर के बारे में बात करेंगे। और आ, किसी को ये भी दुख होगा कि मेरे हेयर चले गए हैं। हो सकता है कि इस सेशन के बाद आप उनको रीग्रो करने में, किसी के थिन हो गए हैं। किसी को लगता है कि जो जुल्फें थी हमारी, वो कहीं ना कहीं 35-40 की एज में वो वाली नहीं है जो हम स्टाइलिंग करते थे 20 साल की एज में, यंग एज में, राइट। सो इसमें कुछ साइंटिफिकली फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और जनरली हम किन चीज़ों की वजह से ये सामने हमारे चैलेंज आते हैं हेयर से रिलेटेड। सो ये मैं एक पूरा बोर्ड प्रेजेंटेशन के रूप में आप लोगों से ये डिस्कस करने वाला हूँ। सो आईपैड से जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये स्टार्ट करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेयर के बारे में हम बात करेंगे और इसकी मिथ क्या हैं, और आपके फैक्ट्स क्या हैं, और सॉल्यूशन क्या है, और कैसे हम एक बिल्कुल हेल्दी हेयर अपने मेंटेन कर सकते हैं। वो किस कारण से ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। जेंडर स्पेसिफिक कैसे है, कैसे मेल और फीमेल में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करता है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आप देखेंगे ओवरऑल हेल्थ की, जो हम हेयर हेल्थ की बात करें तो दो तरीके से हैं। एक्सटर्नल केयर, एक्सटर्नल केयर और इंटरनल केयर। जनरली मिथ ये है कि हम अच्छा शैम्पू खरीद लेते हैं, अच्छे पार्लर में जाके, आजकल बड़ा चलन है, केराटिन करवा लिया, रिबॉन्डिंग करवा ली, स्ट्रेटनिंग करवा ली, हाइड्रेशन, हर दिन नए नए नाम बदल के आते हैं थेरेपीज के। और फीमेल्स को अक्सर इस तरीके से बताया जाता है, ये पिछले वाली जो थेरेपी थी उससे एडवांस ये थेरेपी आई है। तो एक्सटर्नल केयर पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस्ड है। यदि आप देखेंगे 10% एक्सटर्नल होता है और 90% हेयर की हेल्थ इंटरनल होती है। बट हम हमारा जो लुक आफ्टर होता है, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं कि 90% यहाँ ध्यान देते हैं और 10% यहाँ ध्यान देते हैं। तो इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए ये 10% को मैं पहले, सबसे पहले बात करूंगा। 10% सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आप जो आपको एक्सटर्नल जो स्ट्रैंड दिख रहा है, हेयर दिख रहा है, ये बेसिकली इसको ही आप केयर कर रहे हो। यहाँ 10% है आपकी स्कैल्प की केयर करना। स्कैल्प में सबसे बड़ा जो हेयर फॉल का रीजन बनता है वो बनता है डैंड्रफ। आउटर केयर की बात कर रहे हैं। डैंड्रफ आपका अल्टीमेटली हेयर फॉल को फास्ट कर देता है, और ये कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प की एक प्रॉब्लम होती है। समटाइम ये माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण होती है, समटाइम आपका जो ओवर यूज ऑफ केमिकल्स हैं।
ओवर यूज ऑफ केमिकल्स जो है, यानी कि यदि आपका ड्राई स्कैल्प है, स्कैल्प ड्राई है, तो आपको ज्यादा शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। और लाइक तो आपको वीकली एक बार ऑयलिंग करके फिर आप शैम्पू करेंगे तो आपको ये वाला यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता मेरा मैं शैम्पू क्यों कर रहा हूँ। शैम्पू एक्चुअली हाइजीनिक प्रैक्टिस है और आपको स्कैल्प को क्लियर करने का, स्कैल्प पे एक तरीके से साफ सफाई का काम है। जब आप शैम्पू करते हो और यदि आपका स्कैल्प जो ड्राई है वो और भी ड्राई हो जाता है, तो ऐसे उसमें आपको डेली शैम्पू ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको शैम्पू देख के यूज करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट शैम्पू आपको यूज करना चाहिए। जब आपका ड्राई की जगह ऑयली, ऑयली आपका देखिए, यदि ड्राई स्कैल्प है तो आपका वापस से ऑयल आने में और ऑयल जमने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है कि शैम्पू करने का, यदि आपका ड्राई स्कैल्प रहता है तो 5 से 7 दिन के बाद ही आप शैम्पू करें। बट जिसका ऑयली वाला होता है तो हर अल्टरनेट डेज पे शैम्पू कर सकता है। सो अल्टीमेटली ये 10% ही है। पर मैं बात करने वाला हूँ इंटरनल। इंटरनल में सबसे बड़ा फैक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन न्यूट्रिशन का होता है। और जैसे हमारी स्किन जो है, जो आपका फेस, चमकता हुआ फेस आपके इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि ये बोला जाता है अंदर की हेल्थ का आईना जो होता है वो हमारा फेस होता है, हमारा स्किन होता है। बट ये भी हमारी एक तरीके से स्किन ही है, हेयर भी हमारे स्किन का ही पार्ट है, स्किन से ही ऊपर निकला हुआ है। सो ये भी एक तरीके से, यदि आपके हेयर फॉल ज्यादा है, आप हेयर थिनिंग हो रही है, इट मीन्स देर इज समथिंग जो आपकी इंटरनली प्रॉब्लम चल रही है, उसका ये इंडिकेशन है। जनरली पिछले 5 से 7 साल में हमने इस बायोटिन के बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के तरीके से शैम्पू की एड में बायोटिन और बायोटिन थेरेपी, केराटिन थेरेपी, ये बहुत सुनने को मिलता है। मतलब बायोटिन बायोटिन के बारे में बहुत सुनने को मिलता है, बट हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि बायोटिन अकेला रीजन नहीं है, अकेला हेल्थ हेल्थ हेयर की ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर सकता। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, यदि आपके बाल टूट रहे हैं, आपके बाल थिन हो रहे हैं, आपकी डेंसिटी कम होती जा रही है, बाउंस कम हो रहा है, तो रिसेंटली ये पाया गया है, यदि आपको एनीमिया है, एनीमिया है यानी कि आयरन, फोलिक और विटामिन B12 की कमी है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन मान के चलिए, आप कितना ही बायोटिन खा लीजिए, कितने अच्छे शैम्पू कर लीजिए, कितने ही अच्छे आप बार बार में मतलब पार्लर पे जाके, हेयर स्किन वाले के पास जाके या हेयर वाले के पास जाके कहीं पे भी चले जाइए, जब तक ये कंडीशन आपकी सही नहीं होगी, ये काम करने वाला नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि ये कम है और ये कंप्लीट है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। आप इस पे फोकस करेंगे और इस पे फोकस नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी हेयर की हेल्थ में सुधार नहीं आने वाला। सो आयरन फोलिक एसिड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। अभी देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाती है इन चीजों को देखने में आज के टाइम पे, गट हेल्थ जो है, बेसिकली गट हेल्थ इज अ इंडिकेटर। यदि हमारा गट जो खराब हो जाए तो डेफिनेटली हेयर फॉल आना स्टार्ट होगा। रीजन क्या है? एक तो बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो आयरन फोलिक और विटामिन मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ऊपर से हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी लो हो जाने के कारण हमारी बॉडी मोर प्रोन हो जाती है इन्फ्लामेशन के। जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, आपकी स्किन डल होनी स्टार्ट होगी, आपके हेयर फॉल होने स्टार्ट होंगे। तो अल्टीमेटली गट हेल्थ यदि सही रहती है तो हमेशा टारगेट करें, यदि आपका हेल्थ, आपका हेयर फॉल ज्यादा है तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन द गट हेल्थ। प्रोबायोटिक फाइबर, जैसे सैलेड है वो ज्यादा आप खाएंगे, लाइक प्रोबायोटिक चीजें ज्यादा खाएंगे। और गट हेल्थ के साथ साथ गट में कौन जुड़ा है? पेट की समस्या के साथ लीवर भी जुड़ा है। यदि लीवर में बाइल का प्रोडक्शन सही नहीं, इन्फ्लामेटरी, तो गट में डाइजेशन सही नहीं होगा, टॉक्सिफिकेशन होगा और टॉक्सिक्स ज्यादा बढ़ेंगे, तो यानी कि अंदर ज्यादा टॉक्सिन बढ़ेंगे तो हमारे सीधा फर्क पड़ता है स्किन पे और हेयर पे। तो अल्टीमेटली आपको हमेशा ही, जब भी आप हेयर की केयर करना स्टार्ट करें, और वो 90% इंटरनल फैक्टर ही आपकी हेयर हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, ओनली 10%। यदि सपोज करें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी है, अनीमिक है आप में खून की कमी है, तो और साथ में आपका डेंड्रफ भी हो,
तो आपका तो इतना जल्दी हेयर फॉल होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कंट्रोल करें। सो और ज्यादा हेयर फॉल को बढ़ा देता है डैंड्रफ, यदि अंदर शरीर में भी कोई कमी आ रही है तो। बट यदि शरीर में कमी नहीं है तो फिर भी बॉडी झेल लेती है डैंड्रफ को भी, और इतना ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होने देती। सो एक्चुअली में I would say gut health is the centric for our hair health। पेट से ही आपका हेयर तक का कनेक्शन है। अल्टीमेटली आप देखेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड ने क्या करना है, इसी ने ऑक्सीजन को कैरी करना है। ऑक्सीजन कैरी करेगा तो सेलुलर एनर्जी मिलेगी, सेलुलर एनर्जी मिलेगी तो सेल अपनी नई सेल पैदा करने की क्षमता बढ़ा सकती है। तो और हमारा स्टेमिना है इसी इन्हीं दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, बिकॉज आरबीसी खून को बढ़ाने में भी ये हेल्प करते हैं। सो गट हेल्थ जिसके साथ लिवर भी जुड़ा है। समटाइम हम क्या करते हैं, आप जनरली आप जाते हैं, आपको डॉक्टर ढेर सारे दवाइयां दे देता है, हेयर हेयर एक्सपर्ट। बेसिकली आज के टाइम पे मिनॉक्सिडिल है, और लाइक फिनिस्टा फिनिस्टा नाम का एक अदर ड्रग आता है। वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके डीएसटी को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक आप उनको ले रहे हैं तब तक तो आपको लगता है कि मुझे कुछ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बट जैसे आप छोड़ते हैं, हेयर फॉल उससे और डबल होना स्टार्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली वो एक सॉल्यूशन नहीं है, मिनोक्सिडिल और फिनेस्टाडिल ये एक सॉल्यूशन नहीं माना जाता, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बट मेडिकल साइंस में आपको यही बताया जाता है। बट ये जो फिनेस्टा जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक तरीके से लाइक हाइपर टेंशन की एक तरीके से मेडिसिन है। बाद में किसी ने उसको यूटिलाइज कर लिया तो देखा उसके हेयर भी ग्रो कर गए। तो जैसे ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है हमारी, बनी किसी चीज के लिए थी बट बाद में यूज किसी चीज के लिए हो रही थी, यानी कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे जो कि आपके हार्ट के लिए या किसी और चीज के लिए आपको दिक्कत दे सकते हैं, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। लाइक मेल में तो ऐसे साइड इफेक्ट भी हैं कि वो इम्पोर्टेंसी बढ़ा देता है, गाइनोमेस्टिया जैसी कंडीशन कर देता है। अल्टीमेटली आपके पास वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको पेट के रास्ते ही अच्छे न्यूट्रिशन को लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन में आपको ध्यान रखना है आयरन, फोलिक, बी12 और बायोटीन, ये आपके मेन मॉलिक्यूल हैं। ये मेन मॉलिक्यूल क्या काम करते हैं, जो हेयर फॉलिकल है, जो यहाँ पे आपका जो रूट है हेयर की, बायोटिन और जब आपका आयरन फोलिक होगा और साथ में विटामिन सी होगा, तो ये इनके सारे सबके मिलने से क्या होता है, तो हमारे जो हेयर हैं वो केराटिन के बने होते हैं। केराटिन एक प्रोटीन होता है। सो इनफ अमाउंट में प्रोटीन और साथ में ये चीजें जाएंगी तो आपका न्यूट्रिशन पूरा होगा और आपके हेयर की हेल्थ बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अल्टीमेटली देखिए, एक मिथ होती है, हेयर का जो बेसिकली साइकिल होता है वो 3 फेज में जुड़ा होता है। जैसे एक इंसान की 3 फेजेज होती हैं, उसका किशोर अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है और बुढ़ापा होता है। यानी कि आपका एक तरीके से बचपन है आपका, यूथफुलनेस है और आपकी ओल्डनेस है। तो ऐसे ही हमारे हेयर की 3 फेजेज हैं। एक फेज होती है एनाजन फेज। एनाजन फेज सबसे लंबी फेज होती है, ऑन एवरेज ये 3 साल की होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। 3 इयर्स की ये फेज होती है। एनाजन के बाद दूसरी फेज आती है कैटाजन, ये बहुत छोटी फेज होती है, मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। फिर एक फेज आती है टीलोजन फेज। टीलोजन फेज 3 महीने तक की रहती है, 3 मंथ्स की। अब देखिए, सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था आपका कौन से वाला फेज, एनाजन फेज। ये इतना बड़ा फेज था, इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ग्रोथ फेज बोलते हैं सबसे, एक बाल यानी कि लगभग लगभग एक बाल की आयु जो आपके हेयर दिख रहे हैं उसकी आयु 3 साल, और लगभग लगभग ये 3 महीने का ये फेज, जिसमें एक छोटा सा फेज फेज होता है 2 हफ्ते का, दैट इज कैटाजन। देन 3 1 महीने, 3 3.5 महीने का टीलोजन, ये वेरी करता है, ऊपर नीचे 10% हो सकता है। तो 3 साल 3 महीने
3 ईयर 3 मंथ एक बाल की एज होती है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि बाल नहीं कटवाएंगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेयर कट नहीं लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज आप कभी भी बाल ना कटवाएं तो आपका बाल जो है वो 200 फुट लंबा हो जाए? कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हमारी सिख 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 कम्युनिटी में बाल नहीं कटवाए जाते, टर्बन बांधा जाता है, तो और दाढ़ी भी नहीं कटवाई जाती। तो यदि एक बाल लगातार ही बढ़ता जाता तो उसकी लेंथ तो 100 फुट में भी हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता। कुछ बाल आपके एनाजन फेज में होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ पे पहुंचते तो उसको गिरना ही है, उसको नेचुरली वो निकल ही जाना है। सो इस फेज में अभी क्या होता है, जनरली 50 से लेके 100 हेयर तक आपका डेली फॉल होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डेली फॉल। डेली हेयर फॉल में कितने, 50 से 100 हेयर। बट फीमेल्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कि मेरे तो इतने बाल टूट रहे हैं, मेरा तो ये हो रहा है। रीजन क्या है? अभी यदि फीमेल के 100 हेयर हों और मेल के 100 हेयर हों और दोनों को इकट्ठा किया जाएगा तो फीमेल की लेंथ बहुत बड़ी है तो गुच्छा सा दिखेगा, और मेल का तो गुच्छा नहीं दिखेगा। तो मेल को इतना दिखता नहीं है, फीमेल को ज्यादा दिखता है। और फीमेल का तो एक हेयर भी बहुत बड़ा अलग से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, फीमेल ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं क्योंकि ये नॉर्मल है। यदि आपका 100 हेयर फॉल डेली हो रहा है तो ये नॉर्मल है। ये क्योंकि नॉर्मल क्यों है, कुछ हेयर इस फेज में होते हैं, ये तो जाएंगे ही। ऐसा नहीं है कि जो आप आ गया, यदि ऐसा होता तो बहुत लंबा हो जाता, बहुत ही लंबा। जिसने नहीं कटवाए हो या कोई ऐसी कम्युनिटी है जो हेयर कटवाते ही नहीं है, वो तो फिर बहुत लंबे हो जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता। यहाँ तक आएगा, यहाँ आते ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से यहाँ से नया हेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इस एज में आएगा। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे, यदि मैक्सिमम देखें, 100 आपका डेली इंटू 30 डेज, 3,000। 3,000 एक साल में कितने, 36,000। और हमारे उस पे अल्टीमेटली सिर में टोटल 1 लाख के आसपास बाल होते हैं। तो साल में आपके कुछ टोटल 36,000 गए, पर कुछ बालों ने रिसाइकिल कर दिया, तो इसलिए आपको पता नहीं लगता है कि कितने टूटे। कुछ नए भी आ रहे होते हैं। तो इससे सबसे अच्छा यदि आप देखें तो कैसे इसको आप बेटर वो कर पाएंगे। स्पेशली मैं फीमेल को बता रहा हूँ एक जनरल सी ट्रिक। यदि यहां से पकड़ने के बाद आपको डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, बेस में डेंसिटी, जैसे आप जो चोटियां बनाई जाती हैं, टेल बनाई जाती हैं, ऐसे यहां से आप देखेंगे, यहां से यदि पूरा डेंसिटी है तो आप मान के चलें कि आपके हेयर सही हैं। कई फीमेल्स क्या होता है ना कि पोनी टेल के बाद जो बहुत मतलब बाउंसी टेल नहीं होती है, तो उनको लगता है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो वहां से नहीं पकड़ के मेजर करना कि कितना हैवी है, यहां से मेजर करना है कितना हैवी है। यदि यहां से आपका हैवी है तो अल्टीमेटली ये मान के चलें कि आपके कुछ हेयर नए हैं, कुछ हेयर पुराने हैं, तो यहां से ही आप अल्टीमेटली उसको काउंटर कर पाएंगे। सो बेसिकली क्या है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ इस फेज में होंगे, कुछ इस फेज में होंगे। तो आप इस फेजेस को, ये सेलुलर फेज है, तो सेलुलर, हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन नहीं देंगे, आप कितना अच्छा शैम्पू कर लीजिए, कितना अच्छा मसाज कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, अल्टीमेटली आपका समाधान होने वाला नहीं, बाल रुकने वाले नहीं है। सो पहला फैक्टर था न्यूट्रिशन। दूसरा फैक्टर है लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं, देखिए यहाँ पे भी मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। हार्मोन्स में बेसिकली फीमेल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हार्मोन का, एज कंपेयर टू मेल। देखिए, मेल तो जब वो मेल पैटर्न होता है, जो स्पेशल पैटर्न होता है बाल्डनेस का, तो वो एक तरीके से जेनेटिकली ड्राइव है और हार्मोनल ड्राइव है। कि जब उनके बाल जाएंगे तो वो गंजे ही हो जाएंगे एक ही टाइम पे आके। मतलब यदि आप देखें तो बंदा 3 से 5 साल में गंजा हो जाता है, जब यदि उसके जेनेटिकली ऐसा हेयर फॉल का पीछे से कोई प्रॉब्लम है जेनेटिकली और हार्मोन के कारण है। तो रीजन क्या है कि मेल में यंग एज आने के बाद हार्मोनल का कोई ज्यादा एक तरीके से
चेंजेस एकदम से नहीं आता एज कम्पेयर टू फीमेल। जैसे प्यूबर्टी आती है फीमेल में, तब आपके प्यूबर्टी की एज में हार्मोन का उल्टा पलटी होगा। 20 से 25 साल में अलग हार्मोन का लेवल है, प्रेगनेंसी में अलग है, पोस्टपार्टम अलग है। पोस्टपार्टम अलग है, पोस्टपार्टम का मतलब है डिलीवरी के बाद उसके हार्मोन फिर से अनबैलेंस होने हैं। तो फिर उसके बाद मेनोपॉज में अलग उनके साथ प्रॉब्लम आनी है, प्री में एंड पोस्ट में। तो फीमेल के साथ इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स में, इसी की वजह से फीमेल्स को ये ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। और फीमेल में स्पेशल जो पैटर्न है बाल्डनेस का, जो हेयर गिरने का, वो बीच में से है, सेंटर सेंटर में से आपको दिखेंगे, यहाँ से खाली होना दिखता है जब वो हेयर को इस तरीके से पैटर्न में सेट करते हैं, तो यहाँ से डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो अल्टीमेटली रीजन क्या है, देखिए प्रेगनेंसी में, अब मैं आपको एक मिथ मिथ और साइंस को यहाँ पे ब्रेक करना चाहेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा बाल नहीं गिरते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में ज्यादा बाल नहीं गिरते। रीजन क्या है, उस टाइम पे फीमेल की बॉडी में ऐसे चेंजेस आए हैं कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा आए हुए हैं, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से ये जो एनाफेज जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। एनाफेज एक्सटेंड होगी, ये एनाफेज में यही रुक जाएगा, बाल आगे बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ फेज में ही रह जाएगा। जैसे डिलीवरी होती है जैसे डिलीवरी होती है तो एकदम से हार्मोन चेंज होते ही एकदम से बाल गिरते हैं। तो ये नेचुरल है, इसको आप ज्यादा दिमाग पे ना लीजिए यदि आप को ऐसा लग रहा है। बिकॉज एना फेज से ये जो गिरने वाली फेज है ये रुकी हुई थी, ये ट्रेन रुकी हुई थी प्रेगनेंसी में। तो आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा बाल गिरते हुए नहीं नजर आएंगे, इवन बाउंसी हेयर नजर आएंगे। जैसे ही आपके 3 महीने होंगे डिलीवरी के बाद के, उनमें ये आपके सारे बाल निकल जाएंगे और नए बाल आने की पोजीशन आनी स्टार्ट होगी। तो ये हार्मोन चेंज के कारण होता है। अब ये हार्मोन क्या है, बेसिकली एक डीएचटी होता है, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये बेसिकली किलर होता है हमारा हेयर का। हेयर को फॉल करने में इसका मेन कारण होता है। जितनी भी आपकी एलोपैथी की मेडिसिन आती हैं, मिनोक्सिडिल जैसी चीजें आती हैं, फिनेस्टाडिल आती है, ये क्या करती हैं, ये डीएसटी को ब्लॉक कर देती हैं। और डीएसटी जब ब्लॉक होगा तो एक्चुअली में क्या होगा कि आप में मेल मेल में तो एक तरीके से ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, गाइनोमेस्टिया, मतलब एक तरीके से चेस्ट बहुत लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी। फीमेल में एक तरीके से ये लाइक एक्ने में कन्वर्ट हो सकता है, पीरियड साइकिल उनकी अनबैलेंस हो सकती है। और ये रिपोर्टेड स्टडी है, 2 से 3% लोगों में ये साइड इफेक्ट आते हैं। बट डीएसटी के कुछ नेचुरल ब्लॉकर भी होते हैं, ऐसी हर्ब्स होती हैं जो डीएसटी को ब्लॉक कर देती हैं। यानी कि एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, एरोमेटेज के कारण उसको एरोमेटेज को इनिबिट कर देते हैं, तो जो डीएसटी बनने से रोक देता है। और एक तो डीएसटी को ब्लॉक करना, एक बनने से रोकना, इसमें फर्क। आयुर्वेदा और हर्ब्स क्या कर रही है, बनने से रोकने में हेल्प कर रहे हैं, ये इसको ब्लॉक कर रहा है। अब किसी को आप बांध के रखेंगे, जब वो खुलेगा तो पूरा आतंक बचाएगा। इसलिए क्या होता है, जब तक ये मेडिसिन यूज कर रहे थे तब तक तो वो आपका रुका हुआ था। अब बंदा, डॉक्टर ने अपना कमर्शियल चीजों को दे देना था आपको कि 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने तो आप उन्होंने खाया। अब उसको क्या ही पड़ी है आपके 7वें महीने जाए या ना जाए। बोले देखो, मैं तो जब तक इलाज कर रहा था ना तब तक ये सही था, उसके बाद फिर से निकल जाने हैं। सो ऑलवेज जो आज क्लिनिकल प्रूवन हर्ब्स हैं कुछ ऐसी जो डीएसटी को ब्लॉक करती हैं, वो बेसिकली हमारी हमें यूज करनी चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा कौन सी हर्ब्स हैं। एक होता है हार्मोन को अनबैलेंस करने के लिए, फीमेल्स का तो मैंने बताया, हर स्टेज पे अलग अलग हार्मोन का दिक्कत होती है, उनके नेचर ने ऐसा ही बनाया है। और दूसरा ये होता है, मेल में ही टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा है डीएसटी में। तो इसलिए देखेंगे ज्यादा जो पैटर्न आता है बाल्डनेस का, गंजेपन का, वो जेनेटिकली मेल में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। उसके रीजन क्या है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेल में वो नहीं होता है। तो इसलिए फीमेल के पास एडवांटेज भी है, बट डिसएडवांटेज ये है, उनके हार्मोन इनबैलेंस के कई स्टेजेस आते हैं प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज,
उनका लाइक पीरियड साइकिल जब स्टार्ट होते हैं अडल्सेंट एज में, उस टाइम पे ये सारी चीजें क्या होती है, फीमेल को मोर प्रोन टू हेयर फॉल बनाते हैं। पर बाल्डनेस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेल को आती है। दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द मेल एंड फीमेल। सो आपको हार्मोन को बैलेंस रखना पड़ेगा। एक हार्मोन को ट्रिगर करता है आपका स्लीप पैटर्न एंड स्ट्रेस। यदि ये आपके दोनों अनबैलेंस है तो आप मान के चलें आपका हो सकता है आपकी जो स्ट्रेस है वो आपके हार्मोन को इनबैलेंस कर रही है, और उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसकी वजह से ही बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं आपकी बॉडी में कि आपको लाइक अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नींद अच्छी, स्ट्रेस को कम करना, योगा जैसी कंडीशन में आना या एक्सरसाइज करना, ये आपको एक तरीके से या आइसोलेटेड से कम्युनिटी एक दूसरे से बात करके एक ऐसे उस माहौल में रहना, तो आपको ये अल्टीमेटली हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे हार्मोन के बाद अगली सिचुएशन आती है। अगली सिचुएशन आती है कि आपका जो अल्टीमेटली जो अगला जो टारगेट होना चाहिए कि आपको अपने आपकी बॉडी को जो एजिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, एजिंग के कारण आपकी एनाजन जो फेज है वो भी आपकी छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए अब ग्रोथ फेज में कम है और ये फेज भी इसको बराबर की आनी स्टार्ट हो जाती है। तो एजिंग के कारण भी आपको एंटी एजिंग में आपको कुछ ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जो आपको अल्टीमेटली लाइक आपकी हेल्प कर पाए, एनाजन फेज को बढ़ा पाए, लंबी कर पाए। जो ग्रोथ फेज लंबी होगी तो अल्टीमेटली आपके हेयर की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो एजिंग यानी कि 34 के बाद एकदम से बॉडी में चेंजेस आते हैं। 34 क्यों 34 होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 8 साल तक तो हम बचपने में रहते हैं। 8 - 26, ये हमारा सेल का एक तरीके से ये हमारे यूथ की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है ना, हमारे हार्मोन का सिक्रेशन ऑन एवरेज ये ज्यादा रहता है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचना स्टार्ट हो जाता है तो ये वाली फेज जो बिल्कुल यंग फेज थी, हमारी सेल सारी नई थी, फंक्शनिंग सही थी, तो यहाँ तक सारी चीजें सही थी। यहाँ के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी सेल का बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग, लाइक सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन, ये चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो बॉडी में रीजनरेशन पावर कम होनी स्टार्ट हो जाती है। सो एंटी एजिंग की किसी पर्टिकुलर उसमें बताएंगे 34 साल की एज में क्या चेंज आते हैं, 50 से 60 साल की एज में बॉडी में क्या चेंज आते हैं, 70 साल प्लस में क्या चेंज आते हैं, ये किसी नेक्स्ट में बताएंगे। अल्टीमेटली क्या है, यदि हम देखें तो न्यूट्रिशन है, हार्मोन है, गट हेल्थ है एंड एजिंग है। लाइफस्टाइल तो है ही जिसमें सोना है और ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4, ये सारे के सारे इंटरनल हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल क्या था, ओनली डैंड्रफ। डैंड्रफ की केयर कर लें और इंटरनल इन चीजों को आप मेंटेन कर लें तो आप अपने बहुत अच्छे सुंदर हेयर को मेंटेन कर सकते हो। और अल्टीमेटली आप जो एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है यार, अच्छे बाल होते हैं, और फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा आता है। जिस दिन उन्होंने कोई हेयर स्पा लिया है तो ज्यादा मतलब मूड मूड भी उनसे ड्राइव होता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ज्यादा इंटीमेट फील करते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि भी ये हमारा एक तरीके से सिंबल है हमारी अल्टीमेट हेल्थ का, अल्टीमेट वेलबींग का। सो आइए एक पीपीटी के थ्रू मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा कि इन सारी चीजों को कैसे कोप अप करें और क्या हम अल्टीमेटली इस सेशन से लेके जा सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को जनरली बताया कि कैसे कैसे हमारी बॉडी बिहेवियर करती है और किन चीजों की वजह से क्या चीजें होती हैं। सो देखिए ये हेयर का स्ट्रक्चर है लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी मैं बताने वाला हूँ। इस एरिया को बोलते हैं, जो रूट वाला पार्ट है इसको बल्ब बोलते हैं। इसमें जो ब्लड की सप्लाई आती है, हेयर पेपिला, यहाँ से हेयर निकलता है। जो जो एनाजन फेज के बाद जो टीलो फेज में पहुंचा है, तो यहाँ से नया हेयर बनना स्टार्ट होता है और यहाँ से सप्लाई।
तो सबसे पहले यहाँ से कट लगता है, जब वो डेड फेज में चला जाता है, सप्लाई रुकती है और ये हेयर निकल जाता है। जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है जिसको लाइक हेयर स्ट्रैंड बोल रहे हैं। इसके नीचे एक साफ्ट है और एक ऐसी ग्लैंड है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। ये हमारे स्कैल्प में ही होती है, अंडर ऊपर की लेयर से थोड़ी सी नीचे। तो ये हमारी एक तरीके से क्या करती है, ऑयलिंग करती है और एक तरीके से हेयर का मॉइस्चर मेंटेन करती है। देखिए जब आप बाहर इस वाले एरिया को जब हेयर ड्राई से, जब ड्राई हाई हीट वाला ड्रायर यूज कर रहे हैं या ऐसी कोई थेरेपी यूज कर रहे हैं, तो इसका ये जो मेम्ब्रेन होता है क्यूटिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को। क्यूटिकल मेम्ब्रेन डैमेज होता है और हेयर ऊपर से रफ होके गिरना स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें इतना ज्यादा नहीं है, जब तक यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं चल रही हो या स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं है, तो तब तक ये ज्यादा कोई इशू नहीं करता। आपको देखा होगा हेयर ड्रायर, आप बहुत सारी ऐसी चीजें स्ट्रेट भी करवा लेते हैं, फिर भी बाल ज्यादा टूटते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ये दोनों बेस वाली प्रॉब्लम है। सो हेयर साफ्ट है जो केराटिन की बनी हुई है, इसको बाहर जो दिख रहे हैं हेयर साफ्ट, हेयर फॉलिकल एंड डर्मिला पेपिला, ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है। और जो सीबम प्रोड्यूस करने के लिए एक तरीके से लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करती है ऑयल टाइप का, ये ग्लैंड होती हैं। सो नेचर ने हमें कंप्लीट तरीके से बनाया हुआ है हेयर मैट्रिक्स। ये मैंने ग्रोथ फेज आपको बताया, एनाजन फेज एवरेज 3 साल 2 से 3 वीक, और ये 3 वीक, तो ये 3 ईयर 3 मंथ का ही साइकिल होता है। और डेली 50 से 100 हेयर फॉल होते हैं, और सेटिंग फेज उसको हम बोलते हैं। और पर मंथ 1 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, और 85 से 90% स्कैल्प हेयर आर इन द एनाजन फेज। जो हमारे ये हैं तो 80% तक ये एनाजन फेज में, ग्रोइंग फेज में, इसलिए आपको दिखते हैं। यदि कैटाजन फेज ज्यादा हो और टेलोजन फेज ज्यादा होती, यहाँ से तो इसकी ब्लड सप्लाई रुकनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से फिर ये कनेक्शन ही खत्म हो जाता, हेयर निकलता ही है। तो यदि ये वाली स्टेज बड़ी होती तो हमारे हेयर सिर पे बहुत कम ही होते हैं। तो ये फेज सबसे बड़ी है, इसलिए ये ग्रोथ फेज में ही ज्यादा रहते हैं, 85 से 90%। सो अब जो ग्रोथ फेज है उसमें ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिशन तो चाहिएगा। आप अकेला बाहर से केयर करके, आजकल बड़ा चल रहा है ये शैम्पू लगा लीजिए वो लगा लीजिए, अल्टीमेटली द कमर्शियल एंगल ही उस पर दिखाया जाता है। यदि स्कैल्प आपका सही है, सही रहता है, उसकी हेल्थ, और आपको डेंड्रफ नहीं है, तो आपका इंटरनल ही चेंज है। और हार्मोन के कारण हो सकता है, डीएसटी जो मैंने बताया, एस्ट्रोजन, थायराइड हार्मोन, और स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल, और इंसुलिन, या आप देखेंगे पीसीओडी में, और ये भी आता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है, रेजिस्टेंट आता है, तो उसमें अनवांटेड हेयर होते हैं स्टार्ट। फीमेल्स को देखे होंगे कि बियर्ड्स आनी स्टार्ट, अनवांटेड हेयर, फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, वॉइस थोड़ी मॉड्यूलेट हो जाती है, बट सिर वाले बाल जो होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से पीसीओडी के केस में इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ना एक तरीके से, और डायबिटीज की तरफ जाना, ऐसे केस में देखा जाता है। तो फैक्टर एनाजन और टेलोजन फेज को कौन से इफेक्ट करते हैं? इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में। इन्फ्लामेशन का सबसे अच्छा मैं बात बता दूं, आप रात को उंगली पे, यदि आपको देखना जनरली बिना टेस्ट करवाए, रात को आप उंगली में एक कोई धागा बांध के सोएं। ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, बिल्कुल नॉर्मल आपकी उंगली पे। यदि सुबह वो उंगली में टाइट मिले, टाइट मिले, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है। और रिंग सुबह यदि टाइट ज्यादा है और शाम तक वो हल्की हो जाती है, तो रिंग यदि सुबह टाइट मिल रही है तो इन्फ्लामेशन है बॉडी का, एक जनरल इंडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सो एनाजन फेज, टिलोजन फेज, इन्फ्लामेशन के कारण, थायराइड और डीएसपी, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, यदि आप ब्लड थिनर जैसी चीजें ले रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली आपको आपके हेयर के फॉल में दिक्कत करती हैं। सो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचे, न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुंचे, और आप अच्छे से न्यूट्रिशन की केयर करें, तो ये इसको हम सही कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल, स्ट्रेस एंड जेनेटिक्स। जीन को भी हम अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप में वो बाल्डनेस ना आए जो आपके पेरेंट्स में था। सो प्रॉब्लम्स में मैंने हेयर लॉस,
ये आप देखेंगे ऐसे पैटर्न में भी हेयर लॉस होता है, और ये भी आपको जनरली थीनिंग होती है, लो डेंसिटी होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर थीनिंग। ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, ये आपका केयर करना, और स्कैल्प पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, स्कैल्प की प्रॉब्लम है। स्प्लिट एंड, ये भी आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे। और इंटरनल तो न्यूट्रिशन होता ही है साथ में। रोल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन केराटिन सिंथेसिस के लिए कोलाजन में प्रोलीन और ग्लाइसिन होते हैं जो हेयर बिल्डिंग में हेल्प करते हैं आपकी। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी एनाजन फेज को ज़्यादा लंबा चलाते हैं, तो ग्रोइंग एज में ज़्यादा रहता है आपका हेयर। आयरन, फोलिक एसिड एनीमिया को रोकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी फोलिकल को ज़्यादा जाती है तो सेल का टर्नओवर बढ़ता है, नंबर ऑफ हेयर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली जिंक जो है फोलिकल रिपेयर में, जो आपका फोलिकल जो नीचे से जो बाल ने, जो आपका हेयर ने यहाँ से डेवलप होना है, उसको रिपेयरमेंट करता है, और आपके मॉइस्चर को मेंटेन करने में, सीबम प्रोडक्शन में, जो लुब्रिकेंट बन रहा है, नेचुरल ऑयल बनाती है स्किन, स्कैल्प जो है वो प्रोडक्शन में जिंक हेल्प करता है। बायोटीन है जो केराटिन के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रूशियल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल, यानी कि आपके बाल का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में B7 का बहुत बड़ा रोल है। एंड डी है वो हेयर फॉलिक साइकिल को स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत धूप भी आप जरूर लगाएं। ओमेगा फैटी एसिड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। आयरन फोलिक ज्यादा मैटर क्यों करता है? हीमोग्लोबिन आपके लिए, हर किसी के लिए वाइटल है, जो ऑक्सीजन को सारी सेल तक पहुंचाता है। और लो ऑक्सीजन, लो वीक फॉलिकल, सो हेयर साफ टू टीलोजन फेज, सेडिंग फेज पे जल्दी पहुंच जाएगा। और सीरम फेरेटिन, यदि आपका, जब आप हेयर फॉल का एक और आप देखें, सीरम फेरेटिन लेवल यदि आपका बॉडी में less than 30 nanogram/ml है, तो आपके हेयर फॉल ज्यादा होंगे। तो जब भी आप हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं, तो आप देखें आपका HB तो लो नहीं है, आपका फेरेटिन लो तो नहीं, आपका RBC काउंट डाउन तो नहीं है, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले अपना आयरन फोलिक और ऐसा कॉम्बिनेशन जो विटामिन B12 और जिंक भी साथ में हो, मैग्नीशियम जैसी चीजें हों, और प्रोटीन, इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा। सो फोलिक एसिड जो है इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग रैपिड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स सेल्स। मैट्रिक्स सेल्स जो होती हैं हेयर बल्ब, जहाँ से हेयर निकल रहा है, इसमें सेल के डिवीजन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ होनी लाजमी सी बात हो जाती है, यानी कि रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। सो लो फोलेट, पुअर न्यूट्रिशन सप्लाई की वजह से स्टंटेड हेयर ग्रोथ एंड वीकन स्ट्रैंड क्वालिटी, थिनिंग होना, फोलिक एसिड की वजह से थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है हेयर की। सो आयरन फोलिक आर द फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी हेयर। बायोटिन, बायोटिन सुन सुन के आप पक गए होंगे, बहुत सारी बायोटिन के बारे में नॉलेज मिली होगी, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे आयरन फोलिक इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन अलोंग विद विटामिन B12 एंड जिंक। So inner and outer care is very necessary. Hygiene, nutrition, फिजियोलॉजी, हार्मोन बैलेंस, जेनेटिक्स एंड एजिंग। एज का अलग न्यूट्रिशन है, उसमें आपको अलग तरीके से अपने हेयर को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। सो ये मिथ है, इज आयरन फोलिक इज बेटर देन द बायोटिन। देखिए, चाहिए दोनों, बट इसके बिना बायोटिन भी कुछ नहीं है, कुछ काम करने वाला नहीं है। ये प्रॉपर उसमें चाहिए, ये नहीं होगा। और आज देखिए फीमेल्स को 60% जो फीमेल हैं वो एनीमिक हैं, आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि उनको पीरियड साइकिल में लॉस होना हर महीने, ये अल्टीमेटली उनको हेयर लॉस की तरफ भी लेके जाता है, हेयर की हेल्थ की तरफ भी लेके जाता है। सो स्ट्रेस वर्सेस सीरम, सीरम जितना इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेस को मेंटेन करना जितना इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूँ स्ट्रेस को मेंटेन कर लिया, सीरम ना भी लगाओगे तब भी आपका हेयर का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, राइट? सो स्ट्रेस को जरूर आप कोप अप करें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने ब्लड बूस्टर के रूप में सुना होगा, बट मैं कहता हूँ ये आपका हेयर बूस्टर भी है। आपको स्टेमिना बढ़ाएगा, आपका ब्लड बढ़ाएगा, आपका RBC, आपका HB, आपका हेयर का ग्रोथ, ये अल्टीमेटली एक ब्यूटी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और प्री मेच्योर ग्रेइंग भी जो होती है ना, जो बाल सफेद होना है, वो भी अल्टीमेटली क्या है ना, बायोटिन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन और विटामिन C का कॉम्बिनेशन से उसको डिले कर सकते हो आप एज ग्रेइंग को। सो अल्टीमेटली हीमोफोर्टिन जो है आपका आयरन फेरस बिस ग्लाइसिनेट फॉर्म में बेस्ट फॉर्म होती है, बॉडी इसको ज्यादा यूटिलाइज एब्जॉर्ब कर पाती है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में आयरन मिलते हैं, फेरस और
फ्यूमेरेट साल्ट में मिलते हैं। क्वार्टर फोलिक इज द फोर्थ जनरेशन फोलिक एसिड। यदि लीवर में भी कोई दिक्कत है, जर्नल यदि आप फोलिक एसिड खाएंगे, लीवर में कोई दिक्कत है तो बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। बट फैटी लीवर हो, इन्फ्लामेटरी लीवर हो, उसमें भी क्वार्टर फोलिक आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, क्योंकि लीवर को इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है मिथाइल फोलेट में। सो विटामिन B12, विटामिन सी और जिंक। सो इसमें ऑलरेडी है, जिंक भी है, विटामिन सी भी है। सी किस लिए चाहिए? कोलाजन बने स्किन के लिए। और हेयर भी स्किन का ही पार्ट है, स्कैल्प, क्योंकि इसके नीचे स्किन है, ये भी स्किन में से निकले हैं। तो कोलाजन हो बनेगा तो ज्यादा हेयर की हेल्थ आपको देखने को मिलेगी। सो विटामिन सी उसमें हेल्प कर रहा है, साथ में आयरन, फोलिक एसिड के साथ। बीट रूट, मोरिंगा, स्पिनच, ये एक तरीके से ब्लड बूस्टर का काम कर रहे हैं, स्टेमिना बूस्टर का काम कर रहे हैं, एनर्जी, वाइटलिटी, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, ये वाला फॉर्मूला ये आपको हीमोफोर्टिन में मिल रहा है। सो अल्टीमेटली मैंने पिछले 1 महीने से देखा है कि मेरे हेयर में मुझे अल्टीमेटली कुछ ऐसा नजर आया जो पहले मैं नहीं देख पा रहा था। अभी मेरे दोबारा से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी थोड़ा थोड़ा थिनिंग दिखनी स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर। वापस से मेरा स्कैल्प भर गया है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि वापस से 40 की एज में स्ट्रॉन्ग हेयर कैसे भी उनको आप वो कर लो, तो एक अलग कॉन्फिडेंस देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे टेस्टिमनी भी भेजी। बट इसको अल्टीमेटली आपने अपने शेड्यूल में डालना है। यदि कोई फीमेल सुन रही है, एक तो हमारे ब्लड को बेटर करेगा, एक हमारे लाइक हीमोग्लोबिन को बेटर करेगा, बॉडी की स्ट्रेस को, स्टेमिना को टारगेट करेगा, हेल्दी हेयर को ये टारगेट करेगा। सो रिकमेंडेड क्या है? खाना खाने के बाद सुबह एक सुबह एक शाम को आप लेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट आएगा। सो इसके लिए हेयर वन जो है वो बेसिकली कैसे यूज करना वो भी मैं बताने वाला हूँ। हेयर फॉलिकल ग्रोथ को हेल्प करता है। डीएसटी ब्लॉकर वाली, इसमें जो मैंने हार्मोन को बताया था, जो मेन रीजन है बाल गिरने का, बाल झड़ने का, डीएसटी हार्मोन, उसको ब्लॉक करने वाली चीजें भी इसमें हैं। लाइक इनिबिट करती है बेसिकली। मिनिमाइज एक्सेस शेडिंग, जो आपके एक्सेस बाल गिर रहे हैं उसको मिनिमाइज करता है। और ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ाता है, तो यहाँ खून ज्यादा बढ़ेगा तो आपका न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट भी है। अल्टीमेटली आप देखेंगे पंपकिन सीड और अश्वगंधा हेयर की ग्रोथ को और अडेप्टोजन के रूप में स्ट्रेस को मैनेज करता है और हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिंगिंग नेटल और लेमन पील एक्सट्रैक्ट, ये डीएसटी को ब्लॉक करते हैं, बनने से रोकते हैं। सो ये आपका हार्मोन को एक तरीके से जो कारण बनता है बेसिकली बाल गिरने का हार्मोन, उसको ये स्टिंगिंग नेटल सीड और लेमन पील एक्सट्रैक्ट ये उसको ब्लॉक करते हैं। और ग्रीन पी और अश्वगंधा हेयर स्ट्रेंथ करते हैं और फॉलिकल जो जहां से बनना है उसको स्ट्रेंथन देता है ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट। और एंटीऑक्सीडेंट तो साथ में है ही, स्टिंगिंग नेटल और लेमन पील एक्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपका हेयर वन काम करता है। ये भी आप एक आयरन का, एक इसका सुबह शाम आप लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो अल्टीमेटली हेल्दी हेयर, रिड्यूसिंग हेयर थिनिंग, हेयर इशू, एज रिलेटेड डेंसिटी, आपकी इंटीग्रिटी जो है लाइक हेयर की, एक साथ में आता है। आपको हेयर भी साथ में अच्छे चाहिए, नेल भी अच्छे चाहिए और स्किन भी अच्छी चाहिए। हेयर नेल स्किन फॉर्मूला, तो आप मेराइन कोलाजन को मत भूलिए, ये एक बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मेराइन कोलाजन में बेसिकली यहाँ पे अकेला कोलाजन नहीं है, कोलाजन पेप्टाइड फॉर्म में, और कोई स्मेल नहीं है इसकी, मैंगो फ्लेवर में आराम से पिया जा सकता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ई भी डला हुआ, जो स्किन को कोलाजन फॉर्मेशन को और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में चाहिए आपको। कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स डले हुए हैं जो हेल्दी हेयर, स्किन और नेल के लिए। जिंक की वजह से आपके जो स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो टोन होता है बेसिकली अनइवन टोन, कहीं से आपका ज्यादा ब्राइट है, कहीं से आपका डार्क है, तो ऐसे ये इवन टोन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और नई सेल बनाने में कॉपर बहुत काम करता है। तो ये पहला ऐसा मेराइन कोलाजन है जिसमें विटामिन सी अलग से डला, विटामिन ई अलग से डला, कॉपर और जिंक अलग से डला है, और अल्टीमेटली बायोटीन अलग से डला है। तो एक कंप्लीट एक तरीके से ये हेयर नेल स्किन बेटर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सो
बहुत अच्छे टेस्ट में है, मैंगो फ्लेवर में। 10 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम ml कोल्ड वाटर में, नॉर्मल वाटर में यूज कीजिए। और बेस्ट तरीका ये है कि सीजनल फ्रूट जो चल रहा है अभी, जैसे मैंगो चल रहा है, मैंगो डाल लीजिए। कभी आपका लाइक स्ट्रॉबेरी चल रहा हो तो स्ट्रॉबेरी। तो सिट्रस फ्रूट जो डाल सकते हो और ब्लेंड करके इसको स्मूदी बना के पियेंगे, मैं कहता हूँ आप 10 दिन में स्किन और हेयर में अलग से ही चमक देखेंगे। सो वीगन प्रोटीन, देखिए एक स्टडी ये कहती है, स्पेशली फॉर द वुमेन्स, यदि आप पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट खाएंगे तो और ज्यादा पीसीओडी बढ़ती है और ज्यादा हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। तो ऐसे में आपको प्रोटीन तो चाहिए। तो आप डेयरी से नहीं ले रहे हैं, यानी कि वे प्रोटीन कैजिन होता है उसमें, तो आपको वीगन पे जाना चाहिए, जो आपकी पीसीओडी को बढ़ने से भी रोकता है। और अल्टीमेटली आपको ये हेयर्स के से लेके स्किन और पीसीओडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हाई शुगर और हाई डेयरी प्रोडक्ट यदि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और आप यू आर सफरिंग फ्रॉम द पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड्स प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए और आपको वीगन प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए। इसमें पी प्रोटीन, और पी को बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्राउन राइस और प्रोटीन आइसोलेट, इनमें ये लाइक ब्राउन राइस, प्रोटीन आइसोलेट, ये दो टाइप के वीगन प्रोटीन अलग अलग रिसोर्सेज से बना है। और इसकी जो पीडीकास वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। तो पीडीकास वॉल्यूम, पीडीकास स्कोर जो है वो यदि 1 होगा, तो अल्टीमेटली उसका प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो सुपर्ब होगी। सो इसके साथ साथ इसके एसबीटीसी जूस जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यदि आपका गट खराब रहता है, पेट खराब रहता है, आपको सबसे पहले इससे स्टार्ट करना चाहिए कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। ये सी बकथोन और करक्यूमिन का जूस है, और इसमें साथ में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं साथ साथ में, और डाइजेशन को, और हेल्दी स्किन और हेयर एंड जॉइंट्स की हेल्थ में बेटर इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सो अल्टीमेटली इसमें सिबकथोन, अश्वगंधा, गिलोय, स्टावरी और करक्यूमिन इसमें ऐड है। तो दिन का आप 30 ml यूज करें सुबह सुबह। लगभग लगभग इसको 150 ml तक पानी में मिला के यूज करेंगे तो ये आपको बहुत सुधार दिखेगा आपकी इम्यूनिटी में, आपके गट हेल्थ में और आपकी एनर्जी लेवल में। ये मल्टीविटामिन है। यदि आपको लगता है कि आप अच्छे से डाइट नहीं ले पा रहे हैं और सही से नहीं खा पा रहे हैं, टाइम से नहीं खा पा रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा एडवांस मल्टीविटामिन है ये, जिसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन में है, और प्रोबायोटिक है जो गट को सही रखता है। और ये ऐसा पहला प्रोबायोटिक बेस्ड मल्टीविटामिन था जो जनरल न्यूट्रिशन के साथ आपको प्रोबायोटिक मिल रहा है। अमाइनो एसिड हैं जो आपको डेली मसल से लेके आपकी वाइटलिटी को मेंटेन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डले हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और ब्रेन वेलनेस, एंटी एजिंग और इम्यूनिटी बूस्टर से लेके स्टेमिना बूस्टर जैसी हर्ब्स इसमें डली हैं। और कुछ ऐसी चीजें डली हैं जो कि कहीं पे भी आपको नहीं मिलती हैं मल्टीविटामिन में। एक टीएमजी होता है जो डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंटी एजिंग है, स्किन को रिजनरेट करता है, हार्ट से लेके एथलीट परफॉर्मेंस में आपकी हेल्प करता है। और एक इसमें AKG होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम साल्ट के साथ ये होता है। ये बेसिकली करता क्या है, एंटी एजिंग में है, लॉन्जिविटी, लंबी आयु को बढ़ाता है, हेल्दी स्पेन करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इसमें आपकी हेल्प करता है। ये एवरीडे वन की मैं बात कर रहा हूँ। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपार्ट फ्रॉम आपका बेसिक न्यूट्रिशन आपको एडवांस न्यूट्रिशन दे रही हैं। प्रोबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, अमाइनो एसिड हैं, हर्ब्स हैं, टीएमजी है, AKG है, साथ में विटामिन मिनरल्स भी हैं। सो ये मार्केट से भी अलग बनाता है और आपकी डेली नीड्स के अलावा आपकी एक्स्ट्रा जो फंक्शनलिटी है बॉडी की उसको इम्प्रूव करता है एंटी एजिंग के साथ साथ। सो डेली आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हो खाना खाने के 1 घंटे बाद। सो अब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए आपकी एसबीटीसी से। एसबीटीसी के बाद आपको ब्रेकफास्ट में थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, एक आधा सीजनल सिट्रस फ्रूट और 10 ग्राम के आसपास वीगन प्रोटीन आपको स्टार्ट करना चाहिए। 1 घंटे के बाद आपको मेराइन कोलाजन, हेयर वन, ये जर्नल आपको रूटीन बताया जा रहा है, और मल्टीविटामिन जो आपका जैसे वुमेन्स के लिए स्वीट 18+ है, एवरीडे वन है मेल के लिए, अमेजिंग 40+, 40+ महिलाओं के लिए एक मल्टीविटामिन ये है। कॉम्बिनेशन, यदि आपको कोई स्पेशल इशू है हेयर से लेके, आप देखें, यदि आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस के केस में कॉम्बिनेशन क्या बनता है, यहाँ पे असवा वन, ब्रेन वन, और आपका क्या बोलते हैं, हीमोफोर्टीन। एक 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 एक
ये आपको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस मेन कारण है हेयर फॉल का, तो इससे काउंटर कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है यदि हार्मोन इनबैलेंस है, हार्मोन का इशू है, देन आपको, ये फीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ, या मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए बेटर है। अश्वावन एक, हेयर वन दो, और आपका आ, एक एक, ये अश्वावन तो दिन में एक ही लेना है, हेयर वन दो लेने हैं, और आपने हीमो लेने हैं दो, वन वन। सो ये दोबारा से मैं बताता हूँ। हीमो 14 एक, एक आपका अश्वावन, एक आपका हेयर वन ब्रेकफास्ट के बाद सोते टाइम, एक आपका हीमो, और एक आपका हेयर वन। तो ऐसे करके आप इसको प्लान कर सकते हैं। पोस्टपार्टम की बात करें तो आप यानी कि अल्टीमेटली जब डिलीवरी के 3 महीने के बाद हेयर को आप बेटर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका हीमो, हीमो एक सुबह, एक असवा, और 10 ग्राम मेराइन कोलाजन, और लैक्टेटिंग मदर इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को भी एक ये, और 10 ग्राम ये 2 बार आप यूटिलाइज करेंगे। तो इसको एक बार भी कर सकते हैं, आपके नीड के अनुसार कर सकते हैं, बट इनको 2 टाइम आप यूज करेंगे, हीमो को, असवा को, मेराइन कोलाजन के साथ। यदि आपको लगता है मेल मेल के केस में क्या करना है, मेल के केस में हमें, ये मेल का केस है, मेल बाल्डनेस, जो मेल में गंजापन की शिकायत होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वाइटलिटी ई एड ऑन किया हमने बेस्ट यूज के लिए। एक विटामिन ई, एक असवा वन, और एक हेयर वन, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आप यूटिलाइज करेंगे। तो आप, और ये देख लें यदि खून की कमी है तो आप हीमो इसमें साथ में एड ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे यदि लगता है गट का इशू आ रहा है, लीवर इशू है, तो लीवो वन, लीवर वन, और साथ में आपने क्या करना है, हेयर वन, ये यूटिलाइज करना है। और इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि डाइजेशन का ज्यादा इशू है, डाइजेशन का इशू है, ये लीवर के इशू की बात थी, डाइजेशन का इशू है, तो आपको एसबीटीसी और लीवो वन, ये 2 चीजें आपको एड ऑन करनी है हेयर वन के साथ। और एनीमिक भी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हीमो जरूर साथ में यूज करना है फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ द हेयर। सो अल्टीमेटली आउटर केयर के लिए भी आप, ऑयल है जो आपका एम्बर वन सीरीज में आता है, और एक तरीके से इसेंशियल ऑयल बेस्ड, जिसमें आर्गन है, ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल बेस्ड एक शैम्पू भी आपके पास है, जो आपके स्कैल्प की केयर में आपकी हेल्प करेंगे। सो अल्टीमेटली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज का सेशन हमने फिर से बहुत भारी तादाद में, मैं कहूँगा बहुत भारी तादाद में, अभी 932 से 33 लोग देख रहे थे। कुछ लोगों का टेस्टिमनी लेंगे अभी हम, लाइक फिर से आपने ये एक इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी रहता है कि हर बार कुछ नया हम डिस्कस करें आप लोगों के साथ। यस। सो आई थिंक ये सेशन आपको समझ में आया होगा कि कितना हमें पार्लर पे जाके पैसे खर्चने चाहिए, या अपने इंटरनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कंक्लूजन में यही है कि आपका न्यूट्रिशन, आपका गट हेल्थ, आपका हार्मोन, और आपकी एजिंग, ये आपके हेयर की हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं। सो आउटर केयर 10% ही आपके हेयर की क्वालिटी पे को वो करेगी, और डिपेंड करता है कि आप कितना स्कैल्प की केयर कर रहे हैं। नहीं तो आप 90% आप अपने हेयर को अल्टीमेटली बेस्ट न्यूट्रिशन देके, और स्ट्रेस को कम करके, हार्मोन को बैलेंस करके, आप उसको और गट हेल्थ को सही रख के आप बेटर रख सकते हैं। सो मेरे साथ राजेश जी दिख रहे हैं, मैंने इनकी टेस्टिमनी देखी थी। मैं, राजेश जी यदि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं। मैंने आई थिंक आपकी एक टेस्टिमनी देखी थी पैरालिसिस का, यदि मुझे याद है तो, मुझे फेस नजर आ रहा। राजेश कुमार। हाँ, हेलो। जी सर। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। हम बिहार पीरो से बोल रहे हैं सर। जी सर, हाँ स्वागत है आपका। सर, अभी तो मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा सर, चूंकि लाइन कटा हुआ है और छत पर है सर। ओके।
हाँ सर, अभी मेरा एक टेस्टोमनी था सर। एक मेरा चचेरा भाई थे जिनको जॉन्डिस हो गया था। और जॉन्डिस सर इतना अधिक हो गया था कि मतलब कि वो पूरा पके आम की तरह उनका पूरा बॉडी हो गया था। और वो काफी इलाज करा चुके थे, उनका ठीक नहीं हो रहा था। तो चाचा जी हमारे बोले कि देखो कुछ है तो आप आपके पास तो कुछ उनका करो। तो मैं उनको सर लीवो वन कैप्सूल और लीवो सिरप दो चीज चलाया था 1 महीना सर। तो जी। सर 1 महीना के सर 1 महीना में सर उनका जॉन्डिस जो था ना सर, एकदम मतलब कि पता नहीं कहाँ चला गया। सब जॉन्डिस नहीं रहा सर, 1 महीने के अंदर नहीं रहा सर जॉन्डिस। राइट राइट। आपकी भी कुछ ऐसी टेस्टिमनी थी सर? हाँ सर, मेरा टेस्टोमनी सर एक आपके पास हम भेजे थे सर। एक व्यक्ति का वो कैंसर वाला भेजे थे। ओके। तो सर अभी उनको कैंसर वाला दवा अभी दिया गया है, अभी चल रहा है दवा सर। उसका टेस्टोमनी आएगा तो सर आपको हम बताएंगे सर। थैंक यू राजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप लाइक नीचे मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं हाथ भी हिला सकते हैं स्क्रीन पे। आप प्रज्ञा पटेल मैम, मैम आपका स्वागत है। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने 1 मंथ हो गया है मुझे ये हेयर वन लेते हुए। और मैं अभी बालों में कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब डाई वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। और मेरा रनिंग 49 रनिंग है मेरा। तो मतलब जो सफेद बाल की कैपेसिटी जिस ग्रोथ से आ रही थी ना, तो मैं बाल में कुछ कलर तो नहीं कर रही थी, लेकिन बाल सफेद निकाल देती थी मैं। जब भी कहीं जाना रहता था ना, तो सफेद बाल ऐसे ऐसे आईने में देखकर निकालती थी। तो अभी मैं एस्टोनिया में कनेक्ट हुई हूँ ना, 4 महीने हो गए मुझे सर। 4 मंथ से हेयर वन तो मैंने एक ही मंथ से शुरू किया है, लेकिन 4 मंथ से मैंने अपने सफेद बाल नहीं निकाले हैं सर, एक भी। तो मतलब दूर से पता नहीं चलता कि सफेद बाल है अंदर। तो ये बहुत ही फर्क, और स्किन के ऊपर भी बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है अभी। लोग भी देख रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी स्किन पहले जैसी टाइट हो गई है। यंग फ्यूल का भी रिजल्ट दिख रहा है सर। तो ऑल ओवर मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपकी जिंदगी में जो एक होता है ना, हैप्पी एजिंग, जिसमें एज के साथ है मतलब खुशियां भी और हेल्थ भी, वो आप यस सर। और अल्टीमेटली सर, रिजल्ट दिख रहा है। बाय बैकग्राउंड में ब्यूटिशियन हूँ। वाह मैम। तो यस, तो बहुत ही। हम भी मैम ब्यूटिशियन ही है, हम इनर इनर ब्यूटिशियन यस। हैं। हम यस सर। अंदर की चीजों को चमकाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं यस कि सर। नई नई चीजें कैसे लोगों तक पहुंचाएं, चाहे एजुकेशन है, प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है। एंजॉय कर रहे हैं मैम हमारे साथ? कुछ लग रहा है कि बहुत ही। यस सर, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी मेरी एज रिवर्स होगी, लेकिन डेफिनेटली ये पॉसिबल हुआ है मेरे साथ सर। तो यानी कि बहुत ही अभी अभी ब्लेस्ड आप दिख कैसा रहे। फील कर रहे हैं 49 की एज में? कैसा लग रहा है, अभी मतलब कि फीमेल कैसे बयां कर सकते हैं कि कैसे एज जब मैं आपकी 40 की रिवर्स थी हुई? ना, तब जैसी एनर्जी मेरे अंदर थी ना, वो अब मैं महसूस कर पा रही हूँ सर। तो यानी कि 7 से 8 साल 9 साल आप रिवर्स मान रहे हैं? यस सर, यस। अभी मेरे हस्बैंड को भी मैंने 4 से 5 सप्लीमेंट्री शुरू करवा दिए। यंग फ्यूल को भी 15 दिन हुए उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हैप्पी एजिंग की तरफ आप खुशियों के साथ जाएं। डी थैंक यू सर। शाह मैम हैं, वो भी अपना हाथ हिला रहे हैं। मैम आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। सर, मेरा नाम डोली शाह है। मैं जामनगर से बिलोंग करती हूँ। तुषार सर और देवेंद्र सर की टीम से हूँ। जी मैम। मैं 6 मंथ से एस्टोनिया वन में कनेक्ट हूँ। मेरे को घर में ही इतने सारे रिजल्ट मिले कि मतलब काम करने का बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि मेरे पापा है ना, उनको प्रॉब्लम था पैर में। वो चल नहीं सकते थे, वो वॉशरूम तक भी हमें पकड़ के लेके जाना पड़ता था। पर अभी जब जब से मैंने स्टार्ट किया है ना उनको, तो फर्स्ट मंथ से ही उनको स्टार्ट किया है अपना सप्लीमेंट्स। तो सर उनका 60% रिजल्ट है फॉर इन विद इन 1 मंथ। फिर कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट किया आपने? सर SBTC ब्रेन वन, क्रिल वन एंड अश्वा वन। वाह। तो तो अ, 60% फर्क है। उनकी एज कितनी है अभी? 62। 62 एज में?
ओके, तो वो सर फील कर रहे हैं। हाँ 3 साल हमने डॉक्टर्स को दिखाया, जामनगर, मुंबई, अहमदाबाद, सब जगह पर कोई फर्क नहीं गिरा। बहुत सारी दवाइयां कर ली, कोई कुछ असर नहीं हुआ। पर अपनी प्रोडक्ट्स चालू की ना, तब से मेरे पापा को बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। विद इन 1 मंथ 60% फर्क है। और वाह, सर, मतलब एक ही महीने में 60% तक आपका रिकवर हुआ है। यस सर। सर मेरे को भी फेस पे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह थे, और मेरे को बहुत टाइम से थे। मैंने भी डॉक्टर की ऑलमोस्ट 15-20 थाउजेंड की दवाइयाँ कर ली थी, पर कोई असर नहीं गिरा मेरे को। मैंने जब से चालू किया तो मैंने खाली CTM, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर सुबह शाम, और SPTC 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। विद इन 1.5 मंथ सर मेरा फेस आप देख सकते हैं। वाह मैम, और मैंने अपना बिफोर आफ्टर का फोटो भी भेजा था ग्रुप में। और अभी बड़ी सर मैं, खुशी होती है आप जैसे जो ये एज ए यूजर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैं तो बड़ा रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी हाथ हिला सकता है, क्योंकि मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो यूजर हैं वो 100% सेटिस्फाई होंगे। और यूजर क्रिएट रेफरल, देखिए डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक क्या है, यदि आपका प्रोडक्ट रेफरल क्रिएट नहीं कर रहा तो आप स्कीम में हैं, और स्कीम कन्वर्ट इनटू स्कैम। और वो फिर अल्टीमेटली कहते हैं जी इंडिया की कंपनियां, वो कंपनियां, कंपनियां मैटर नहीं करती डायरेक्ट सेलिंग में। हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस। अब बेस जिसका कमजोर है ना, तो अल्टीमेटली फिर वो प्लान से ड्राइव होगा, अल्टीमेटली वो स्कीम से ड्राइव होगा। सो बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोग जब बात करके बताते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है हमें भी, और कुछ और बेटर करने का मन करता है। थैंक यू डोली मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सर मैंने अभी रिसेंट में अभी अफ्रीका गई थी। तो वहाँ पे भी मैंने काम स्टार्ट किया है। तो मेरे को विद इन 15 डेज SBTC और Everyday 1 दोनों का इतना अच्छा रिजल्ट मिला ना। 15 डेज में मैंने सेकेंड टाइम ऑर्डर प्लेस किया था, सभी का रिपीट ऑर्डर था। वाह, और सर मैंने अभी हेयर 1 भी स्टार्ट किया है। विद इन 15 डेज मेरे को हेयर में बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ दिख रहा है। अभी एज क्या है डोली मैम आपकी? 30। 30। तो देखिए ये बेस्ट एज होती है अपने आप को ऑप्टिमाइज करने की, क्योंकि अभी तक जो भी चीजें आई थी ना माँ बाप से, जो यंग एज से जो हमें ड्राइव मिल रहा था, वो अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ से केयर करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है ना वो बेटर हो जाता है। सो यस सर। मुझे लगता है कि आपके लिए तो और ये बेस्ट है कि ऐसी एज में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मिली है जिसमें आप अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को, फैमिली को, कम्युनिटी को बेटर कर सकते हो, एक नोबल कोज के लिए काम कर सकते हो। यस सर। और सर मेरे को प्लस पॉइंट ये है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ। तो सर मैंने अभी पार्लर वगैरह में भी स्टार्ट किया है प्रोडक्ट्स, तो वहां पे भी मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देखिए ब्यूटिशियन थे फिर भी आप डॉक्टर के पास जा रहे थे, पिंपल्स कम नहीं हो रहे थे, और 15-20 हजार रुपये लगा लिए थे। यहाँ पे 2 से 2,500 रुपये में आप ये खिलखिलाता हुआ चेहरा कुछ बयां कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यशवंत यादव जी, आप भी हेलो हाई कर रहे हैं हाथ से, प्लीज आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच विक्रांत सर। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और विक्रांत सर, मैंने भी अभी चैट बॉक्स में अगर आप दिखा सकते हैं तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा मतलब 2 साल पहले मैंने हेयर में ट्रीटमेंट किया था, ट्रीटमेंट करवाया था डॉक्टर बत्रा से। और वहाँ से ट्रीटमेंट से मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा हो गया था, और स्केल पे भी मतलब काफ़ी ऊपर पे काफ़ी डैमेज हो गया था। और अभी मैंने स्टार्ट किया उसको, हेयर 1 को प्लस हेयर ऑयल को। और साथ में मैं यंग फ्यूल भी यूज करता हूँ आज भी, तो उससे मेरे हेयर पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़े। और मेरे जो, अगर वो फोटो दिखा सकते हैं विक्रांत सर तो प्लीज़। मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो इसका बहुत शानदार हमें रिजल्ट्स मिला। और अभी लाइव भी मैं दिखा सकता हूँ उस चीज को, कि लाइव में भी मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ा हमारे हेयर पे, और विद इन 3 मंथ के अंदर उस पर हमें काफी अच्छा रिजल्ट्स मिले। मैं 1 सेकंड बस मैं शेयर कर रहा हूँ आंसर जरूर आप। जरूर चाहेंगे सर।
आज तो पहली बार आप लोगों ने हाउसफुल किया है, मुझे किसी ने अशोक जी ने भेजा। 1000 पार्टिसिपेंट हो चुके थे, यानी कि कुछ लोग बाहर रह गए हैं। हाँ, तो मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों का जो विक्रांत जी, प्यार मैंने है, ये आपको मुझे भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया एक्साइटमेंट है। देता है। जी अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं ही सरप्राइज हूँ। परसों हम नागपुर मिल रहे हैं, बट जी। मैं शेयर करना चाहूँगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनके साथ। ये यशवंत सर का फोटो है, देख पा रहे हैं आप? ये देखें, ऊपर का स्केल पूरा डैमेज हो गया था और 2 साल पहले का पिक है ये, और साइड से भी काफी अंदर चला गया था। लेकिन आज हेयर में हमें जो छोटे छोटे बाल थे वो काफी ग्रो हुए हैं, और हेयर हमारे जो है थिकनेस में भी जो था उसमें भी ग्रोथ हुआ है, और बहुत अच्छे लेवल पे मतलब ग्रो हुआ है 3 मंथ के, विद इन 3 मंथ के अंदर। तो ये भी हमने यंग फ्यूल प्लस हेयर वन के साथ में जो कॉम्बिनेशन हमने लगाया वो हमारे ऊपर मतलब काफी इम्पेक्ट किया, रिजल्ट दिया है। देखिए, जनरली हम हेयर ट्रांसप्लांट की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि वो कई बार उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं और इतने महंगे महंगे होते हैं, और उसका मतलब केयर करना और वो सारा प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली आप देखें कि लाखों रुपए के हेयर ट्रांसप्लांट से, यदि हम 10 से 15 हजार रुपए में ये अकेला हेयर पे नहीं आ रहा, इनके स्किन भी अच्छी हुई है, इनके लीवर ने भी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया, इनका गट हेल्थ भी अच्छा हुआ है, इनका कार्डियक प्रॉब्लम भी अच्छा हुआ है। तो अल्टीमेटली एक सेलुलर न्यूट्रिशन के साथ आपने एंटी एजिंग न्यूट्रिशन पे फोकस किया, तो आप में वापस से यंगनेस आप फील कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं तो यही बोलूंगा कि नागपुर में आपने पार्टी देनी पड़ेगी। राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली विक्रांत सर, और मैं बहुत धन्यवाद के पात्र हूँ विक्रांत सर कि आपने ऐसा प्रोडक्ट हमारे को हाथ में आपने दिया है, पूरे मतलब जो कि कमाल का रिजल्ट दे रहा है। लोग मतलब बहुत खुश हैं, किसी के पास में प्रोडक्ट जाता है चाहे वो कितनी हायर क्लास का हो लोअर क्लास का हो, एवरीबडी मतलब हर आदमी खुश है प्रोडक्ट्स को लेके, और रिपीट ऑर्डर आता है, विद इन 15 डेज रिपीट ऑर्डर आता है, और ये सुनने को भी मिलता है, तो काफी खुशी है इस बात की। और जो हम चाहते थे वो हमारे हाथ में है, और इससे बिजनेस भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच विक्रांत सर, वन सेकेंड, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच यशवंत सर फॉर शेयरिंग योर गुड रिजल्ट्स। और कोई थैंक यू। ऐसा इंसान है जो कोई यूनिक चीज बता सकता है? हाथ हिला के आप, मैं यहाँ से परमिशन दे सकता हूँ। कोई हाथ हिला दोबारा से देखे, क्योंकि मैं स्क्रीन पे सभी लोगों। यस, जरीना मैम भी, मैं मैम आपका स्वागत है। फीमेल्स को इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि आयरन फॉलिक हेयर कहीं ज्यादा रिलेट करता है फीमेल्स को। यस सर। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस देना चाहूंगी। मैं आपसे 1 महीना पहले मिली थी, शायद 1 डेढ़ महीना पहले मिली थी जी ना, वहां पे मैम। दादा। आपने जब देखा था और अब में आप खुद बताइए कि क्या रिजल्ट आया है। पहले तो आप अपनी एज बताओ सबसे पहले लोगों को। मैं 15 तारीख को, जुलाई की 15 तारीख को 63 कंप्लीट करूंगी। 63 कंप्लीट करने वाले हो आप? यस। हम तो ढेर सारी अग्रिम बधाइयां देना चाहेंगे आपके जन्मदिन पे। सो आप मैं खुद ही बताएंगे ना, यंग मैं मेरे को तो दिख रहा है, बट उस दिन आपको सभी ने नहीं देखा। आज लगभग लगभग 800 प्लस लोग देख रहे हैं, क्या आप बयां करना चाहेंगे? यस, मैं यंग फील ले रही हूँ, एसबीसीटी जूस ले रही हूँ। और मेरी स्किन में यहाँ पे ब्लैक पैचेस थे 20 इयर्स से, 20 साल पुराने। मैंने काफी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज किए, काफी डॉक्टरों के ट्रीटमेंट किए, मेरे पार्लर के भी मैंने बहुत सारे आजमा लिए। मैं खुद घर में प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन मेरा ये ब्लैकेट हटता नहीं था। मैं खुद मतलब मेरे पास कस्टमर आते थे तो बोलते थे ये क्यों ना, तो मैं सबको बोलती थी ये मुझे हेरिडिटी है, ऐसा करके बात को उड़ा देती थी। लेकिन जब से ये एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, मेरी स्किन के ऊपर 80% चेंज आया है सर, 1.5 महीने में। और आज मुझे पहला चेक भी आया है। मैम, देखिए, ये 63 साल की एज में जो खुशी है ना, मतलब अल्टीमेटली मुझे बहुत एक्साइटेड कर रही है और हम सबको एक्साइटेड कर रही है।
कि हम जिस मकसद से जिन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि कस्टमर लोग सामने से हमको बोलते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ छुपा के रखे थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है सर, बहुत अच्छे। जी बोलिए बोलिए, सॉरी। जी 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 मैम, बस मैं तो हमारे जितने यूजर हैं उनके फेस देख के ही बड़ा खुश हो जाता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ कि कई बार मुझे भी सरप्राइज होता है कि जिस मिशन को लेके निकले, कई बार होता है ना कि आपने कोई चीज़ बेस्ट बनाई, पर बेस्ट तब बनती है कि जब वो फील्ड पे जाके जिस तरीके से लोग उसको यूज करके आपको टेस्टिमनी देते हैं। तो मैं देख रहा हूँ 800 में से लगभग लगभग जो हैंड रेज के आए हैं वो 700 लोग हाथ खड़ा करके रखे हुए हैं कि मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट मिल रहा है। यस यस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं बहुत वेलकम मैम। एक्साइटेड थी ये बताने के लिए सर आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कोई बता सकता है अल्टीमेटली? और कोई टेस्टिमनी ऐसी जो बताना चाहता है कि पिछले 2-4 महीने में मतलब अल्टीमेटली फर्क देखने को लगा हो? मुझे मैसेज टाइप करेंगे तो मैं ले लूंगा स्क्रीन पे। राइट, अभी 800 लोग एक टाइम पे दिखते नहीं हैं। मितेश जी बोल रहे हैं कुछ, मितेश जी को लेते हैं हम। मितेश सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, एम आई ऑडिबल सर? जी। थैंक यू सर। मेरे साले को सर रिजल्ट मिला, बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट इन हेयर वन। वो करीबन उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम लास्ट 3 इयर्स से था, और उसने एलोपैथी मेडिसिन से लेके जो भी मॉडर्न मेडिसिन हैं, जो जो क्लिनिक्स हैं, वहां से उसने मेडिसिन ली। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे गुजरात में नाड़ी वैद्य बहुत फेमस होते हैं, जो अपनी वेन्स को पकड़ के वो यानी देसी मेडिसिन उपचार देते हैं। तो उसको करीबन एट द एज ऑफ 38 ऑलमोस्ट उसका जो फोर हेड है ना वो बहुत ऊपर चला गया था, और बहुत हेयरफॉल उसको हो रहे थे। तो मैंने जब उसको ये प्रोडक्ट के बारे में बात किया तो उसने मेरे को वो ऐसा बोला कि बोले मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, रिजल्ट नहीं मिला है। बोले आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या मिलेगा? तो मैंने उसको ऐसा ही बोला कि भाई तूने सब कुछ ट्राई किया है तो तेरा जीजा बोल रहा है तो साले को करना पड़ेगा। ऐसा करके मैंने उसको एक बोतल हेयर वन का दे दिया था। फिर मुझे आइडिया नहीं था कि वो ले रहा था या नहीं ले रहा था, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में मैंने उसको एसबीटीसी का जूस दिया हुआ था। लास्ट 2 वीक्स पहले जब मैं मुझे मिला वो, तो मेरे को बोले कि मेरे को एट एनी कॉस्ट हेरोइन चाहिए, आप कहीं से भी लाके दो। वो टाइम पे अवेलेबल नहीं थी हमारे नियरेस्ट शॉपी के अंदर। तो जो वलसाड़ की शॉपी है वहां पे मैंने उसको बोला कि वलसाड़ की शॉपी के ऊपर है, तो बोले कितनी पड़ी है? तो मैंने वो फोन करके कंफर्म किया तो 3 पैक अवेलेबल थे। तो बोले तीनों के तीनों पैक मंगवा लो। बोले कि मेरे को अब बंद नहीं करनी है, ये मेरे को लेनी ही लेनी है, क्योंकि मेरे को इससे बहुत फर्क पड़ा है मेरे हेयर फॉल के अंदर। ऑलमोस्ट मेरे हेयर फॉल जो है इट इज मोर देन 80% मेरे एक ही बोतल के अंदर, मेरे हेयर फॉल के अंदर मुझे 80% तक का हेयर फॉल का रिजल्ट मिला हुआ है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम करीब 3 साल से ये प्रॉब्लम था सर। देखो मेरे पास अभी किसी ने एक फोटो भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि अभी किसी ने भेजा, ये देखो, साफ डिफरेंस देखो आप। ओहो, अरे बाप रे, सिर्फ तो 7 दिन का। हाँ, अभी अभी मेरे पास अभी किसी ने मैसेज भेजा है, किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज आया है। तो अल्टीमेटली क्या है ये? अल्टीमेटली ये है कि आपका जो न्यूट्रिशन था बेसिकली वो कंप्लीट नहीं है, या कोई स्ट्रेस है, कोई डेफिशिएंसी है, या आपका लीवर लेवल पे या बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो ये प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी का जो जो कमियां हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या डेफिशिएंसी, उसको मिट आउट करवा रहे हैं। तो अभी और भी मेरे पास फोटो आ रहे हैं, अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ। चलो, लोग भेज रहे हैं।
मैं मेरे हाथ में फोन है, अभी मैं एक और फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार कई बार मुझे यकीन करना, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। मैं इसलिए सरप्राइज हो जाता हूँ कि इतने जल्दी, देखो रिजल्ट का तो मुझे पता है, बट लोग कहेंगे इतने जल्दी कैसे आ रहे हैं। इतने जल्दी आना लोगों के लिए भी एक्साइटमेंट का कारण बनता है। अभी ये देखिए, यहाँ से पैचेस में आप देख रहे हैं, इनके पैचेस में हेयर फॉल हो गया था। अभी अल्टीमेटली आप देखेंगे इनकी डेंसिटी अलग से ही दिख रही है अभी। ये इन्होंने लास्ट ईयर का भेजा हुआ है, हेयर वन हमारे पास लास्ट ईयर से है। एक फोटो और आया मेरे पास, मैं अभी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। एक फोटो और आया है, अब ये देखिए इन्होंने अपनी बियर्ड्स का भेजा हुआ है कि यहाँ पे आप दोनों, यहाँ से इनका पैचेस स्टार्ट हो गया था। ये देखिए ये वाला पैचेस स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पैचेस है, यहाँ पैचेस है। अब इसमें बिल्कुल आपको ये नहीं मिलने वाला। तो ये तो लाइक विजिबल है सारी चीजें, और बहुत सारे फोटो आ रहे हैं। मैं पूरा, मुझे लगता है कि अ, विजय जी को भी मैं लेना चाहूंगा, विजय पांडे जी को। अमितेश जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। विजय जी आप किस नाम से हैं, एक बार मुझे बताएंगे? बहुत सारे विजय हैं। विजय, विजय, मुझे मिल नहीं रहे हैं अल्टीमेटली। राइट। देखिए अल्टीमेटली सभी के टेस्टिमनी एक दिन में लेना पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं इतना ही कहूंगा कि महेंद्र, महेंद्र जी भी बार बार में भेज रहे हैं। इन लास्ट वो लेते हैं। महेंद्र जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत सर। मैं सिर्फ महेंद्र कुमार मोदनवाल, प्रॉपर कुशीनगर से बिलोंग करता हूं, और आज की इस जूम मीटिंग पे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी सर सर, मैं जी आप उत्तर वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या? थोड़ा सा मेरे वहाँ सर लाइट की प्रॉब्लम है। ओके, चलो आप ऐसे कैरी कीजिए। जी जी। तो मैं उत्तर प्रदेश सर कुशीनगर से बिलोंग करता हूं, और पिछले लगभग 6-7 साल से जो है मेरी वाइफ को जो है एलर्जी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और एलर्जी के बाद जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा खांसी आना और सांस फूलना, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे 15 दिन 1-1 महीने तक रहने लगे, और इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मैं अपने नियरेस्ट में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया। मतलब समझिए कि सर पिछले 7 साल से प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था कि इस बार तो जब सांस फूलने की प्रॉब्लम होती थी तो चक्कर आना, बेहोश हो जाना, इतने सारे सिम्टम्स जो है आने लगे। तो मैं अभी रिसेंटली जो है लगभग 20 दिन पहले जो है एक बार इमरजेंसी में जो है डॉक्टर के पास ले गया, और वो सारा टेस्ट वगैरह कराया। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर बोले कि इनको प्रॉब्लम जो है अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं बोला सर अभी तो कोई बहुत थोड़ा ज़्यादा सा एज तेज नहीं है। बोलिए सर, थोड़ा सा तेज बोलिए। जी। तो मैं बोला जो है कि सर अभी तो उम्र जो है मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा नहीं है, नियर अबाउट 32, 32 या 33 के नज़दीक में है।
तो 32-33 साल की उम्र में अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये अजीब लग रहा है। तो बोले कि क्या करेंगे भाई, आज की डेट में बीमारी जो है बिल्कुल आम सी हो गई है। और फिर ये बोले कि अब इनको जो है जो पंप होता है, जो वो इनहेलर जो है, जो पंप जो खींचा जाता है सर, तो वो पंप बोले कि जो है इनको सुबह शाम दोनों टाइम कंटिन्यू लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ 2-3 तरह के एलोपैथ के मेडिसिन दिए, वो बोले कि इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। पिछले लगभग 1.5 महीने से कंटिन्यू चल रहा था। तब तक मैं इस बीच में जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, कहीं ना कहीं गॉड रूप जो है, भगवान स्वरूप हमारे लिए हैं बिल्कुल जो है, विजय पांडे सर। और विजय पांडे सर की से मुलाकात हुई और सर ने जो है हमें 2 प्रोडक्ट जो है रिकमेंड किया, SBTC जूस और एक अपना जो है ये लंग्स जो फ्यूल। लंग्स फ्यूल। ये 2 प्रोडक्ट सर स्टार्ट किए और हमें लगता है कि लगभग 10 दिन हुए जो है प्रोडक्ट को कंटिन्यू स्टार्ट करते हुए। और जिस दिन से ये दोनों प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट की है मेरी वाइफ, हमें लगता है कि स्टार्ट करने के दूसरे दिन से ही पंप लेना भी छोड़ दी पूरी तरह से, और एलोपैथ की जो दवाएं चल रही थी वो पूरी तरह से दवाएं बंद हो गई। मतलब पूरी तरह से हम तो ये सोचे थे कि एक टाइम एलोपैथ की दवा चलाएंगे और एक टाइम 2 टाइम अपना ये आयुर्वेद वाली ये दवा चलाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 दिन यूज करने के बाद पूरी तरह से एलोपैथ की दवा बंद कर दी, पंप लेना भी बंद कर दी। और आज पूरी तरह से पिछले 10 दिन से एलोपैथ की दवा बंद की हुई है, पूरी तरह से सुबह शाम 2 टाइम अपना ये दोनों प्रोडक्ट यूज कर रही हैं और पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हैं सर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक समय था कि जिस समय श्री रामचंद्र जी के समय में संजीवनी बूटी जो लाया गया था, हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी लाया, और वो संजीवनी बूटी दे करके कहीं ना कहीं दोबारा लक्ष्मण जी को जीवन दान दिए। तो कहीं ना कहीं आज के इस केमिकल भरे युग में इस तरह के अमेजिंग प्रोडक्ट, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और तो वास्तव में महेंद्र सर, आपके वाइफ ने मात्र 2 प्रोडक्ट लिए जो बहुत अस्थमेटिक कंडीशन में थे, एक SBTC और एक लंग्स फ्यूल। तो आपको 10 से 12 दिन में ही ये सारी बेटरमेंट देखने को मिला है। यस यस सर। तो और मुझे अल्टीमेटली तो सर ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है, जैसे आज की डेट में जो सबसे मेन चीज क्या है, बेस जो हमारा होता है वो होता है प्रोडक्ट। और जब अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो लोग सर यहाँ पे लाइन लगा के आने वाले हैं। क्योंकि टाटा टाटा के जो ऑनर हैं वो कहते हैं बराबर, उस समय जब जीवित थे कहते थे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड है, और मैं अपने प्रोडक्ट को जिसको देता हूँ वो मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो व्यक्ति मुझे ढूंढते हुए आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक भूचाल मचाने की जो है हमारी एस्टोनिया 1 जो है आ चुकी है, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है तहलका मचाने वाली है। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू, महेंद्र सर, धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच आपकी गुड विशेस के लिए, कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली देखिए, हम जिस तरीके से बात करें, साइंस का मतलब ही होता है एविडेंस, साइंस का मतलब ही होता है श्योरिटी, साइंस का मतलब ही सस्टेनेबिलिटी होता है। सो यहाँ सेफेस्ट से सेफेस्ट प्रोडक्ट और इफेक्टिव प्रोडक्ट का एक मिश्रण आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक और जो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पे काम करते हैं, आ, गुजरात से सर हैं, परवीन जी। गुड इवनिंग सर, थैंक जी। यू आपने बोलने के लिए मौका दिया। जी सर। मैं अपना कैंसर के रिलेटेड एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे गांव के बाजू में एक रावल है, मतलब गरीब परिवार से, तो उसको मुंह में कैंसर हो गया था। दांत के अंदर से बहुत इंफ्लामेशन आके कैंसर बाहर आ गया था। तो उसके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो मुझे मिला कि ऐसा हुआ है प्रवीण, मुझे भाई को ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप क्या दवाई दे सकते हो? मैंने बोला पहले देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। तो मैं गया उसके घर। उसके बाद देखा तो उसके पूरे मुंह है ना, वहां से फंगस दिख रही थी, बहुत सारा कट गया, वो ऐसा इतना सारा लंबा कट गया था। और एक दांत भी टूट के आधा कट गया था। उसके बाद मैंने जाके अपना कैंसर के लिए SBTC जूस दिया, A91 को दिया, ऑर्थो 1 दिया,
और एवरीडे दिया। विथ इन 3 डे के बाद मैं जब तीसरे दिन गया तो वहाँ जो इन्फ्लामेशन था वो कम हुआ, जो फंगस बाहर दिख रही थी, जैसे रुई आ रही है ऐसा आ रहा था, जैसे कपास से रुई बाहर आ रही है ना, ऐसा दिख रहा था। वो पूरा धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद 6-7 दिन के बाद गया तो जो स्किन है ना वो रेडनेस दिखने लगी। 10 दिन के बाद जो फंगस था पूरा क्लियर हो गया था, लेकिन उसका दांत टूटा हुआ था आधा, तो उसके लिए इन्फ्लामेशन बढ़ रहा था। तो मैंने बोला भाई तू है ना, ये दांत निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ है नहीं, उसका जो भी करना पड़ेगा वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हमारे हिम्मतनगर में संकुच हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए, वहाँ से उसने दिखाया तो वहाँ डॉक्टर जो पहले वहाँ दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको किसने ऐसी दवाई दी कितने टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो वहाँ भी मेरे गांव का भी एक भाई था, ऑपरेटर देखिए है बोर का। यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, वो बेसिकली कोई भी ड्रग्स पे काम करते हैं। बेसिकली द एलोपैथ एंड द ड्रग्स में यहाँ पे जो वो मेडिसिन मैं नहीं मानता हूँ, मैं ड्रग्स मानता हूँ उनको। और जो मेन फार्माकाइनेटिक्स होती है ड्रग्स का, जो मोड ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो सुप्रेशन होता है, सुप्रेस करना होता है किसी चीज का। लाइक कोज रूट पे काम करना नहीं होता, बट द ट्रेडिशनल जो हमारी हर्ब्स हैं या हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इन सारी चीज़ों को यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंस के साथ फॉर्मुलेट किया जाए, जैसे अश्वगंधा है, ये 100% है सर। ह्यूमन ट्रायल में भी प्रूव है कि यदि विदनेलोइड्स 5% वाला अश्वगंधा होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल से लेके आपका टीलोमरेज लेंथ, जो सेलुलर लेवल पे जो हमारा एक सेल से दूसरी सेल को बनाने के लिए टीलोमर एक्टिविटी चाहिए, वो टीलोमर की एक्टिविटी और उसकी लेंथ को मेंटेन करता है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, अब सबसे ज्यादा एजिंग का इम्पैक्ट आएगा ब्रेन पे और कार्डियक पे, सब क्योंकि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल में, नर्वस सेल और कार्डियक सेल में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एजिंग के इफेक्ट दिखने को मिलते हैं कि आपके कार्डियक की कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना, आपका जो रैम है रेस्टिंग, जो आपकी लाइक पूरी रात का हार्ट का रिलैक्सेशन है, या नर्वस का जो एक तरीके से डिजनरेशन की प्रॉब्लम है। तो ये अल्टीमेटली क्या है कि आपको कुछ ऐसी चीजें, देखिए आप ड्रग्स खा के जिंदा नहीं रह सकते, आप ड्रग्स से कोई लंबे टाइम तक नहीं चल सकते। डॉक्टर को भी एक खाना खाना पड़ता है, एक मजदूर को भी खाना पड़ता है, एक पायलट को भी खाना पड़ता है। खाना ही अरिस्टोटल की पहली लाइन ये थी, यूज योर फूड एज ए मेडिसिन। और इन्हीं से ही ड्राइव सारी चीजें, आज मॉडर्न मेडिसिन भी कहीं ना कहीं हमारी जड़ी बूटियों से ही वो निकल के गई हैं। तो हम जो कोज रूट पे काम कर सके, जो रसायनम का काम कर सके, इसको हम लाइक वो यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल हर्ब्स को, प्रैक्टिस को एंड न्यूट्रा को, एंड जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रूवन है, प्रूवन इन द सेंस जो हमारे फॉर्मुलेशन है, आप जस्ट गूगल करेंगे किसी ने मेरे से सवाल भी पूछा, आप गूगल करेंगे, अब CoQ10 है, प्रूवन है, उसको आपको आपको और मेरे को प्रूव ऑफ देने की जरूरत नहीं है। साइंस ने अल्टीमेटली बहुत सारी पब्लिकेशन Q10 पे की हुई है, एस्ट्राजेंथिन के बारे में बहुत पब्लिश्ड है, प्रोबायोटिक के बारे में पब्लिकेशन है, गट हेल्थ के बारे में, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में त्रिफला प्रूवन है। आप कैसे इनको यूटिलाइज कर रहे हो, किस मॉलिक्यूल, कितना फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट, कितनी डोजिंग, दैट मेक्स यू डिफरेंट इन द मार्केट। सो फार्माकाइनेटिक्स बिल्कुल अलग है, फार्मा का जो काम करने का प्रोसेस है वो अलग है। और ये न्यूट्रा प्लस आयुर्वेदा और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड द एपिजेनेटिक्स, जो जीन का मॉड्यूलेशन है, उसको आप टोटली वो एक नई नई साइंस है और नई तरीके से वो वर्ल्ड में आज पॉपअप कर रही है। और हमें अल्टीमेटली उसी पे ही जाना पड़ेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज कोई डॉक्टर है वो किसी को लाइक अभी सपोज करो एलर्जी है तो एंटाहिस्टामाइन दे देगा, वो सुप्रेस कर रहा है साइटोकाइनेज को। यदि आपको अल्टीमेटली नींद नहीं आ रही तो सुप्रेशन की चीजें देगा। वो कभी भी कॉज रूट के लिए उनके ना तो स्टडीड है कुछ चीजें, ना उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उनके पास कोई ऐसी नॉलेज है। मैं अल्टीमेटली मैं किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहा, बट हमारे आज एलोपैथ में कुछ चीजों का इलाज नहीं है। डायबिटीज का क्या ही इलाज है, हाई हाई बीपी का क्या ही इलाज है, थायरो के लिए थायरोक्सिन पे रख दिया जाता है, क्या ही इलाज है, नींद का क्या ही इलाज है, बेटर डाइजेशन का क्या ही इलाज है, फैटी लिवर का क्या ही इलाज है, नहीं है। ओनली सुप्रेशन है,
और कैंसर का क्या ही इलाज, ओनली सुप्रेशन है। सो अल्टीमेटली ये है कि व्हाट वी आर प्रमोटिंग, वी आर प्रमोटिंग नेचुरल थिंग्स, न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रूवन, जो जो हमारी एकेडमिक्स में प्रूवन, एकेडमिक्स इन द सेंस साइंटिफिक लॉबी ने, नेचर के पब्लिकेशंस वाली चीजें तो हमने यहाँ पे डिलीवर की हैं। बैक टू यू प्रवीण सर। हाँ सर। हाँ सर, तो वहाँ मेरे गांव का भी एक बंदा गया था लास्ट 15 दिन पहले ऑपरेशन के, ऐसे दिखाने गया था। तो उसको भी जीभ पर कैंसर का इफेक्ट लगा था फर्स्ट स्टेज में। तो वहां से आया, उसके बाद में 5-6 दिन के बाद उसके घर गया मिलने के लिए। मेरा फ्रेंड है अच्छा, पहले मैं वेस्टेज में काम कर रहा था, मेरा शॉपी भी था। तो बोले तुम तो वेस्ट वाले हो, वेस्ट वाले हो, तुम वेस्ट हो, ऐसे ही बोल रहा था वेस्टेज के लिए। तो मैंने बोला भाई मैं वेस्ट सभी हूँ, की सही रिस्पेक्ट हूँ। करनी चाहिए हमें, कोई भी हाँ। कंपनी नहीं हाँ। होती जी। तो हाँ, तो उसने मुझे ऐसे करके बुलाता था पूरे गांव में। जब उसको कैंसर का इफेक्ट हुआ, तो जब मैं खबर निकालने के लिए गया, तो जब जाके मैंने बात किया, तो उसने बोला कि वहाँ भी ये बोल रहे थे उसको, जो पेशेंट को मैंने प्रोडक्ट दिया था, तो बोले आपकी प्रोडक्ट का वो डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये दवाई किसने दी। तो उसने बोला तुम, मैं बोला मैं भाई खेत में जा रहा हूँ, तो तुम्हारी दवाई मैं 2 दिन के घंटे के बाद दे के जाता हूँ। नहीं, बोले तुम खेत में मत जाओ, पहले मुझे दवाई दो, उसके बाद खेत में जाओ। जब उसको लगा कि नहीं आपकी दवाई का इफेक्ट आ रहा है, तो बोले तू खेत में मत जा, पहले दवाई दे, पहले पैसा लेके जा और दवाई दे के जा, उसके बाद खेत में जा। और उसी की वजह से मुझे आज 3 से 4 केस कैंसर के रिपोर्टिंग में है। वाह। इतने बहुत सारे जबरदस्त रिजल्ट है। और हेयर में तो बहुत सारे रिजल्ट है। मेरे जीजा जी को दिया था, सिर्फ एसबीटीसी ही पिया, उसका हेयर लॉस होना खत्म हो गया है। मैंने आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में एसबीटीसी डाला, जिसको गट के इशू रहते हैं और बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो वो बंदा इसको यूटिलाइज करेगा तो डेफिनेटली आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, स्किन में अच्छा मिलेगा। सो थैंक यू थैंक यू सर। सो मच प्रवीण सर। और आज का पूरा सेशन यहीं पे हम फिनिश करते हैं। और अल्टीमेटली जितने भी पार्टिसिपेंट थे आज, सभी का फिर से थैंक यू है। और जय हिंद बोलना चाहूंगा और शुभ रात्रि बोलना चाहूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां फैलाइए और खुशियों के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार।